तो गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणव पांड्या ने राज्यसभा सांसद का पद ठुकरा दिया है। उन्हें केंद्र सरकार ने 7वें नामांकित सदस्य के रूप में चुना था। उनका नाम राष्ट्रपति को भी भेज दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने राज्यसभा सांसद बनने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर प्रणव पांड्या पीएम मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। दुनिया भर में 12 करोड़ से ज्यादा अनुयायियों वाले गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रणव पांड्या संसद में नहीं दिखेंगे। राष्ट्रपति ने प्रणव पांड्या को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन अब डॉक्टर प्रणव पांड्या ने राज्यसभा की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते और गायत्री परिवार के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। 2 दिन पहले मुझे आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि मैं राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित हो रहा हूँ राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और विभिन्न जो चैनल्स इस पर लगी हुई थी उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि लाखों करोड़ों, करीब करीब 12 करोड़ का ही गायत्री परिवार है और ये हमसे जुड़ा है भावनात्मक आधार पर। मैंने इसके पहले अपने गायत्री परिवार की जो कार्यकारिणी है, शांति कुंज का जो कार्यकारिणी बोर्ड है, उससे भी विचार विमर्श किया। उन्होंने मेरे इस निर्णय को सराहा और उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि मुझे ये निर्णय वापस लेना चाहिए। 80 देशों में फैले गायत्री परिवार को प्रणव पांड्या ही देखते हैं और उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से करीबी किसी से छिपी नहीं है। प्रणव पांड्या कहते हैं कि राज्यसभा में लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, तो वहाँ उनका क्या काम। बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर प्रणव पांड्या को राज्यसभा के लिए नामित किया था। राज्यसभा में एक नामित सदस्य के रिटायर होने के बाद खाली हुई जगह पर पांड्या को सदस्य बनाया गया था। प्रणव पांड्या मानते हैं कि वो संसद से बाहर रहकर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। मैं क्षमा मांगता हूँ कि राष्ट्र की सेवा केवल राज्यसभा में बैठकर नहीं हो सकती। राष्ट्र की सेवा इससे अलग भी ढंग से हो सकती है, जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो निर्मल गंगा अभियान हो, चाहे वो वृक्ष गंगा अभियान हो और चाहे वो लोगों के दिमागों को साफ करने का अभियान, विचार क्रांति अभियान हो। ये सारा काम हम करते रहेंगे और तेजी से करते रहेंगे और हम और उछलकर और ऊपर आएंगे और आप देखेंगे आने वाले समय में देखते देखते परिवर्तन नजर आने लगेगा। गायत्री परिवार से प्रधानमंत्री मोदी की करीबी जग जाहिर है। ऐसे में प्रणव पांड्या के पहले राज्यसभा के लिए हाँ और फिर ना कहने से रिश्तों में भले ही कोई ठहराव न आए, लेकिन मोदी सरकार की किरकिरी तो हुई ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। प्रणव पांड्या उस गायत्री परिवार के मुखिया हैं जो दुनिया के 80 देशों में फैला है। प्रणव पांड्या गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य के दामाद हैं। आपको बता दें कि आखिर कौन है प्रणव पांड्या और क्या है गायत्री परिवार। हरिद्वार का शांति कुंज गायत्री परिवार का सेंटर है। वही गायत्री परिवार जो 80 से ज्यादा देशों में फैला है। गायत्री परिवार न सिर्फ भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने पहुंचा रहा है, साथ ही समाज सेवा के भी नए आयाम खड़े कर रहा है। इसी ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के मुखिया हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या। 1971 में गायत्री परिवार की स्थापना करने वाले श्री राम शर्मा आचार्य के दामाद हैं प्रणव पांड्या। गायत्री परिवार के मुखिया होने के साथ साथ प्रणव पांड्या अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक हैं और देव संस्कृत विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। इसके अलावा पांड्या स्वामी विवेकानंद योग विद्या महापीठम के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर प्रणव पांड्या ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से जनवरी 1972 में एमबीबीएस की पढ़ाई की। डॉक्टर पांड्या ने 1975 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में एमडी किया। वो एमडी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। साल 1976 में उन्होंने यूएस मेडिकल सर्विस में क्वालिफाई किया। उनके पास अमेरिका से अच्छी नौकरी का ऑफर भी आया था। उन्होंने ये ऑफर ठुकराकर भारत में ही रहने का फैसला किया। 1976 में प्रणव पांड्या ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ज्वाइन किया। उन्होंने भेल के, हरिद्वार और भोपाल के अस्पतालों में फिजिशियन के तौर पर करीब 2 साल तक काम किया। 1979 में वो हरिद्वार स्थित ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्था के डायरेक्टर बने।
1984 से 1990 तक वो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए चलने वाले पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मोरल एजुकेशन ट्रेनिंग के इंचार्ज भी रहे। प्रणव पांड्या 1963 से ही युग निर्माण योजना मिशन से जुड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने 1969 से 1977 के बीच गायत्री तपोभूमि मथुरा और शांतिकुंज हरिद्वार में कई शिविरों में हिस्सा लिया। इन सब का प्रणव पर बेहद गहरा असर पड़ा और फिर 1978 में प्रणव नौकरी छोड़कर स्थायी तौर पर हरिद्वार आ गए और अब पांड्या गायत्री परिवार के मुखिया हैं। डॉक्टर पांड्या की कोशिशों के चलते ही करीब 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं खोली जा चुकी हैं। गायत्री परिवार की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा ने साल 1971 में की थी। गायत्री परिवार के काम करने का तरीका आर्य समाज से मिलता जुलता है। वर्तमान में अखिल विश्व गायत्री परिवार के पूरी दुनिया में कुल 5000 सेंटर हैं। गायत्री परिवार का मेन सेंटर शांतिकुंज हरिद्वार में है, जहां रोजाना 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। शांतिकुंज में होने वाले रोजाना गायत्री यज्ञ में करीब 1000 लोग भाग लेते हैं। शांतिकुंज में पिछले 88 सालों से एक अखंड दीपक जल रहा है। ये दीपक जलता रहे, इसके लिए 2-2 घंटे में देव कन्याएं रखवाली करती हैं और गायत्री साधना करती हैं। गायत्री परिवार पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश दे रहा है और साल 2016 को तो गायत्री परिवार यूथ एम्पावरमेंट ईयर के तौर पर भी मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।